चलो 129 नंबर के क्वेश्चन में कह रहे हैं एक स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थियों की कुल संख्या का 1/6 भाग टॉफी दी जाती है। कुल संख्या 2400 हो तो विद्यार्थी कितने होंगे? ठीक है, जैसे मान लीजिए विद्यार्थी हैं x, विद्यार्थी कितने हैं x, तो हर बच्चे को x में 6 का भाग दे दो, 1/6 कितना होगा? x/6। तो हर बच्चे को कितनी टॉफी दी जाएंगी? x/6। ठीक है, एक बात समझ में आ रही? जैसे हम कहें 60 बच्चे हैं, जैसे कितने बच्चे हैं? 60, और हर बच्चे को जितने बच्चे हैं उसका 1/6 टॉफी दें, तो 60 में 6 का भाग दे दो, 60 का 1/6 क्या हो गया? 10। तो कितनी टॉफी दी? 10। तो टोटल कितनी टॉफी बांटी? 600। बात समझ में आ रही? ऐसा है सवाल। मान लो 60 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 60, तो हर बच्चे को जितने हैं बच्चे उनका 1/6, तो 60 का 1/6 क्या होगा? 10। तो हर बच्चे को 10-10 टॉफी दी, तो कुल मिला के कितनी टॉफी बांटी? 60 गुणे 10, 600 बांटी ना। अब ऐसे ही ये सवाल है, तो बच्चे कितने हैं? x, और टॉफी कितनी दी? सब मिला के कितनी हो गई? 24। आगे समझ में? बस सॉल्व कर दो, x निकाल के बताओ कितना आया। यहां पर बन गया x² बराबर 6 गुणे 2400 बन गया। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, उसका वर्गमूल निकाल दो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर हमको फैक्टर की जानकारी है कि फैक्टर क्या चीज होती है, तो हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होगा देखो, 6 को लिख सकते हो 3 गुणे 2, ठीक है, 3 गुणे 2 लिख सकते हो। 24 को क्या लिख सकते हो? हमें वर्गमूल चाहिए, हमें क्या चाहिए? वर्गमूल। तो ऐसी चीजें लिखो जिससे वर्ग निकल के बाहर आ रहा हो। 24 को क्या लिख दोगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 100, ठीक है। अब देखो कितने आराम से वर्ग बनेगा। 3 का पेयर पूरा हो गया, हो गया, तो 3 बाहर आ गया। 2 के 2 पेयर पूरे हुए, तो 2 बार 2 बाहर आ गया। और यहां 100 लिखा है तो बाहर क्या आएगा? 10 होगा। तो ये कितना हो गया? 2 गुणे 3 6 दूनी 12 और 10 120। अगर आप x निकालोगे तो ये क्या था? x², ये क्या था? x² था। नहीं तो सीधा सीधा है, गुणा कर दो और फिर वर्गमूल निकाल दो, जैसा आपको अच्छा लगे। हमने गुणनखंड के हिसाब से समझा दिया। भाई आपने 6 को क्या लिखा? 6 को लिख दिया 3 गुणे 2। 24 को क्या लिखा? 24 होता है 8 तिया 24। 24 क्या होता है? 8 तिया 24। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया 8, और 3 क्या हो गया? 24, और 100 पीछे लिखे थे तो 100 ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये सब आपके दिमाग में होती है कैलकुलेशन, हमने लिख दी है। ये सब दिमाग में होती है कि किसका किसका पेयर कंप्लीट हो गया, उसे एक एक बार बाहर निकाल लो। वर्गमूल चाहिए ना, तो वर्गमूल में चीजें स्क्वायर रूट में एक बार बाहर आती हैं। जैसे हम लिख देते हैं x² बराबर 16, तो x² बराबर क्या लिखते हैं? 4 गुणे 4 लिखते हैं। x बराबर क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। एक बार रूट के बाहर आ जाता है, जिसका पेयर कंप्लीट हो जाए, जिसका जोड़ा बन जाए, वो एक बार बाहर आ जाता है। तो यहां पर हमने वही टेक्निक अप्लाई करी है। ये कैलकुलेशन की छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आपको आती होंगी तो सवाल आपको सरल लगते हैं, नहीं तो फिर बड़ा तरीका है, गुणा करो फिर वर्गमूल निकालो पूरे का। ठीक, क्लियर है? चलें अगले सवाल पे। चलो अगले पे आ जाओ। 130 हो जाएगा, ऐसा ही है, टॉफी है। बताओ कितना आया? 90 आ गया। किसी का नहीं आ रहा हो तो भाई हाथ उठाओ, हम बताएंगे। 130 पढ़ो, सवाल पढ़ो, और पहली बात तो टाइम से आया करो बैच में, ठीक। सवाल पढ़ो 130। एक स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना? 1/3, ठीक है। कितना? 1/3। तो क्या करोगे? x गुणे x/3 बराबर 2700। बताओ यही बनेगा? बनेगा कि नहीं? क्लियर है? तो यहां पर x² बराबर हो गया 3 गुणे 2700। 2700 था ना। अब आप सोचो, निकाल सकते हो बाहर? क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 27 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे में 100। इस वाले 3 को यहां लिखा, 27 को ऐसे लिखा और 100 को ऐसे लिख दिया। अब देखो 3 के 2 पेयर पूरे हुए और 100 का 10 निकल आया, तो कितना हो जाएगा? 90। x बराबर क्या आएगा? 90।
क्लियर? कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए 131, 132, 133, 134 पढ़ लो। एक 131 में क्या लिखा हुआ है? 288 में किसका गुणा कर दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? जो चीज अभी हम आपको बता रहे थे ना पेयर बनाने वाली, वही करना है बस। 288 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे हम कहें 25, हम कहें 25, वर्गमूल क्या होगा? है भाई, कौन था 125? 25 का वर्गमूल 625। सिग्नल प्रॉब्लम। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 64 का, 63 का। लाइट चली गई, ठीक? तो जहां ये लाइट चली जाती है उसी को कहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो जिसका वर्गमूल आराम से निकलता है वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 64, 8, 81, 9, 80, ठीक? तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही 288 है ना, जब आप इसको निकालोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक? अब देखो कैसे करेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक? 2 से भाग दो, कितना आएगा? आएगा। फिर 2 से भाग दो, बताओ। फिर 2 से भाग दो, जहां तक 2 से जाएगा देते जाएंगे। फिर 2 से दो, फिर 2 से दो। अब 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब ऐसा नहीं करना 2 का दे दिया 4.5, जहां तक पूरा पूरा बस वो। अब किसका आएगा? 3 का, 3, फिर 3 का 1, और जहां 1 आ जाए वहां रुक जाओ। अब ये इसके क्या है? ये गुणनखंड है। ये क्या है? अभी ये चैप्टर भी हम आपको पढ़ाएंगे फैक्टर। फैक्टर कम से कम 2-3 दिन चलेगा। बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे इसके बारे में जब अपन पढ़ेंगे। अभी तो सिंपल काम है, 2 से देख लो। 288 को हम क्या लिख सकते हैं? 288 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार। 2, 3, 4, 5 और 3 गुणे 3, तो भाई यही है। अब जिसका जिसका पेयर बन रहा है, पेयर का मतलब 2 का जोड़ा, उसको अलग कर लो। आप देखोगे 3 का पूरा हो गया कंप्लीट, इस वाले 2 का हो गया, इस वाले 2 का हो गया, इसका नहीं है ना। तो अगर हम 1 2 का गुणा और कर दें, हमने इसको बिल्कुल तोड़ लिया, इस संख्या को बिल्कुल तोड़ लिया। हम समझ गए इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर 5 बार 2 है और 2 बार 3 है। तो पेयर किसका किसका कंप्लीट हो रहा? इस वाले 2 का हो रहा, इस वाले 2 का हो रहा, इस वाले 3 का हो रहा। ये वाला 2 अकेला छूटा है। अगर हम इसमें 1 2 और मिला दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? आंसर क्या होगा? 1 2 का गुणा करना है, करके देखो क्या बनता है। 288 गुणे 2 क्या बनेगा? आप देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? कितना होता वर्गमूल? ठीक, पता लग गया कैसे निकालते हैं? जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा हो बस उसे बता दो, वही आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? 2। आप 2 का गुणा कराओगे परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? आ गया समझ में? अगला सवाल है 1008, करके देखो। करो जल्दी से, इसको हटा रहे हैं, ठीक? 1008 कर लेने दीपक, सबको कर लेने। नहीं तो कई लोग तो इंतजार में बैठे रहते कि आंसर आ जाए तो लिख लें, प्रोसेस ही नहीं कर रहे पूरी। 1008 करिए जल्दी से। ये कौन सा हो गया? 132। 1008 करो जल्दी से।
चलो हमारे संग भाग दिलवाओ। 2 का भाग देंगे क्या आएगा बताओ? 504। फिर 2 का दोगे तो, फिर 2 का दोगे तो 100, फिर 2 का देंगे तो है, फिर 2 का देंगे तो नहीं देंगे, 3 का देंगे, कितना आएगा? 21। फिर 3 का देंगे तो, और फिर 7 का देंगे तो। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से देख लिया करो, लिखने थोड़ी हम समझा रहे थे। अब देखो इस वाले 2 का पूरा हो गया, इस वाले 2 का पूरा हो गया, 3 का पूरा हो गया, कौन रह गया? तो बस 7 का गुणा करोगे आ जाएगा। ठीक, करके देखो। 1008 में 7 का गुणा कराओ, बताओ क्या आया? करो। 70-56 का आराम से वर्गमूल निकल आएगा, निकाल के देखो। 70-56 जो आपका बना, इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा, कोई पॉइंट वॉइंट में नहीं आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, चेक कर सकते हो। पता है कितना आएगा? यहां से देख सकते हो, 7 हो जाएगा एक बार 7, एक बार 3, एक बार 2, एक बार 2, 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते, आंसर चेक कर लो। 84 गुणे 84 करो, कितना आया? 84 गुणे 84 करो, कितना आया? आ गया ना? ठीक है, पता लग गया। आप लोग इसका वर्गमूल निकाल रहे हो, यहीं से सब कुछ तो तुम्हारे सामने है यार, तुम तोड़ तो चुके, वर्गमूल थोड़ी निकालेंगे। इन दो, ये पेयर बना इससे एक लो, ये पेयर बना इससे एक लो, ये पेयर बना इससे एक लो, ये पेयर बना इससे एक लो। ठीक, कैसे? 2 गुणे 2, बोलो जल्दी, 2 गुणे 2 4 तिया 12 सत्ते 84 है इसका वर्गमूल। वर्गमूल निकालने का तरीका है, आप लोगों ने पढ़ा तो होगा छोटी क्लासों में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? चलो अगला सवाल करके बताओ। 133 सवाल करिए। 133 में थोड़ा सा करेक्शन है, नंबर सही कर लो। 3798 कर लो, 3798। अच्छा देखो, अभी क्वेश्चन क्या था? अभी आपने क्वेश्चन किया 1008 वाला, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? इसमें किसका गुणा कर देंगे पूर्ण वर्ग बन जाए? मान लो हम आपसे पूछते किसका भाग कर देंगे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो बताओ। 7 एक्स्ट्रा था ना, उसी को उड़ा दो। 7 का भाग कर दोगे तो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 7 का गुणा कर दोगे तो पेयर पूरा हो जाएगा। देखो अपन ने क्या लिखा था, ऐसा था ना, ये 1008 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यही था भैया, यही था ना। इसका वर्गमूल, वर्गमूल की बात कर रहे हैं, या चलो ऐसे लिख दें, पूरा लिख दें। 2 गुणे 2 2 गुणे 2 3 गुणे 3 7, यही था। फिर अपन ने कहा था कि इसको पूरा करना है, हमने कहा था किसका गुणा कर दें, तो गुणा करना था तो हमने कहा 7 का कर दो पूरा हो जाएगा। गुणा किसका कराएंगे? 7 का। हमने कहा बताओ भाग किसका करा दें, तो एक्स्ट्रा कौन दिख रहा? 7 का ही भाग करा दो, 7 से 7 उड़ जाएगा, जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग होगा। बात आ गई समझ? गुणा और भाग दोनों समझ गए? कोई कंफ्यूजन? भाई जो एक्स्ट्रा होता है, अगर आपसे कहा जाए गुणा करने को, ज्यादातर क्वेश्चन 99.99% गुणा करने का ही आएगा। आपसे ये पूछेंगे किसकी कमी है, किसका गुणा कर दें, ठीक। लेकिन मान लो मूड बदल जाए एग्जामिनर का, वो आपसे कहे बताओ किसका भाग दे दें, तो उसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन में बना हुआ सवाल होगा, ठीक। तो आपको जैसे उसने 7 दे दिया, तो आप 7 का भाग दोगे तो ये 7 हट गया जो एक्स्ट्रा था। अब जो ये संख्या बनेगी ये पूर्ण वर्ग बनेगी, जो संख्या बनेगी पूर्ण वर्ग बनेगी, और इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? 2 2 3, मतलब 4 गुणे 3 12, 144 बचा होगा। 1008 में 7 का भाग देके देखो जरा, 1008 में 7 का भाग दो, देखो 144 आ रहा कि नहीं आ रहा? बात समझ गए आप? भाग और गुणा दोनों। आपसे 99.99% गुणे का ही पूछेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाती है बात जोड़ने और घटाने की, ठीक। काय काय की बात आ गई?
जोड़ने की और घटाने की। तो देखिए दो सवाल हैं इसमें, 160 और ये वाला हमने करेक्शन कराया 27, 37, 98। ठीक है, एक नंबर आपको दिया हुआ है 37, 98 और एक सवाल दिया हुआ है 160। लिखी एक ही चीज है ना, क्या लिखा हुआ है? 37, 98 में क्या जोड़ दिया जाए या क्या घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 160 में क्या जोड़ दें या क्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए अगर आपको वर्गमूल और वर्ग याद हैं, थोड़े से याद है, मतलब अच्छे खासी संख्या में 30 तक 40 तक, तो सवाल आप देख के कर लोगे, और नहीं तो फिर आपको उसका वर्गमूल निकाल के ही करना पड़ेगा। कैसे हो जाता है देख के, आओ छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 160। आपको कोई ऐसी संख्या याद है जो 160 के पास हो, पूर्ण वर्ग होती हो? इससे आगे जाएंगे तो, और पीछे जाएंगे तो 144 से 160 तक के बीच में कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है? बताओ, 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। और 169, तो 12 और 13 के बीच में क्या होगा? कुछ नहीं। ठीक, अगर हम आपसे पूछेंगे इसमें से कितना घटा दें और इसमें कितना जोड़ दें, आंसर दे सकते हो कि नहीं? अगर आप इसमें से 16 घटा दोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? 144 पे। अगर आप 160 में से 16 घटा दोगे तो कहां पहुंच जाओगे? 144 पे। तो घटाने का आंसर क्या होगा? 16। और हम कहें कितना जोड़ दें तो कहां पहुंच जाओगे? ठीक, तो दूसरा आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ? इसको करके बताओ क्या जोड़ दें और क्या घटा दें। 46 और 77, बिल्कुल सही है। अगर आप इसमें से 77 घटा दोगे तो आप पूर्ण वर्ग वाली संख्या पर पहुंच जाओगे, और अगर आप 46 जोड़ दोगे तो भी पूर्ण वर्ग वाली संख्या पे पहुंच जाओगे। इसमें से घटाना कितना है? 77, और जोड़ना कितना है? 46। बताओ कौन कौन सी संख्याएं आई, बताओ जरा जल्दी से। 37, इक्के तो यहाँ क्या आया? 38, 44, 38, सॉरी 38, 48। ठीक है, आप कहोगे सर जी तो जिसको याद होगा वही कर पाएगा, है ना। अब जिसको नहीं है वो क्या करेगा, उस पर बात कर ले। हर्षवर्धन उम्मीद भरी आंखों से देख रहा है। देखो भैया 37, 98 वर्गमूल निकालना आता बेटा कि नहीं आता? पहले तो ये बता दो, वर्गमूल की कहानी है क्लियर की नहीं है? कैसा 2-2 वाला? वैसे कर सकते हैं, करो तुम, वैसे भी कर सकते हो, चलो वैसे ही करवा दो चलो। लेकिन वो भाग विधि से करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या है, लेकिन वैसे करोगे तो आएगा जरूर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उससे तुम बड़े परेशान हो जाओगे, इससे सही जगह पहुंचोगे बिल्कुल। ये वाली विधि किसको किसको आती है बताओ, भाग विधि किसको किसको आती है? जरा ढंग से हाथ उठाओ, आती है कि नहीं आती है? बीच में नहीं कि हमें सर एक स्टेप तक आती है उसके बाद भूल जाते क्या होता है। आती है? तुम्हें आती है, तुम्हें आती है। देखिए क्या करते हैं, इसमें जोड़े बना के सवाल सॉल्व करते हैं। ये हम आपको जब कैलकुलेशन की क्लासें लेंगे या हम देखेंगे, पढ़ी होंगी तो डाल देंगे, देख लेना। कैलकुलेशन जब होती है तब हम इसका यूज करते हैं। कुछ ट्रिकें भी हैं वर्गमूल निकालने की, उनसे भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, पता लग जाता है कि आसपास क्या होगा। ठीक, अभी हम सिंपल चल रहे हैं जो अपन लोग करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड है बड़ा वाला भाग विधि का। देखो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? 6। यहाँ क्या आएगा? 6। यहाँ क्या आएगा? 36। कितना बचेगा? यहाँ पर यहाँ क्या आएगा? आधे लोग तो इसी में कंफ्यूज होते हैं, क्या आएगा? कई लोग यहाँ 36 लिख देते हैं, बस वहीं से सवाल गलत होना चालू हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या आता है? 12। 6 और 6 12। 12 के बाद जो नंबर लिखेंगे उसका गुणा पूरे नंबर में होगा, और वो इससे या तो बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 121 ही लिख पाएंगे। क्यों? 121 गुणे 1 क्या आएगा? 121। तो अगर आपने 122 कर दिया तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, ये ऊपर निकल जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब नहीं। क्या लिखेंगे? 121। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 1। तो यहाँ क्या आएगा? 121। जब आप घटाओगे तो क्या आएगा? 77। अब आप सोचो ये 77 शेष बच रहा है, अब इसके आगे तो नंबर खत्म हो गए ना, ये 77 शेष है। अपने रास्ते का रोड़ा कौन है? यही है। ठीक, अगर ये नहीं होता, अगर 77 नहीं होता
तो हमारा जो ये एक्स्ट्रा बच रहा था पूरा कट जाता ना। तो 77 को अगर हम घटा दें, 77 को क्या करें, घटा दें, तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, जैसे आपने घटाया तो क्या बना, 37 21। आओ देखो करके जरा, यहां लिखा 6, यहां लिखा 6, क्या आया 36, 1 2 1, यहां क्या आया 12, यहां एक लिखा, यहां लिखा, ये पूरा कैंसिल, आ गया 61। ये चीज समझ में आ रही है। 77 आपको प्रॉब्लम दे रहा था, और जैसे ही आपको पता लग गया कि क्या घटाना था तो बन जाएगा। तो ये है 61 का, ये किसका है, 61 का वर्ग है। तो अगली संख्या कौन सी होगी, 62, ये 62 का वर्ग, ये किसका वर्ग है, 62 का वर्ग। तो आप बड़े आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि हमको कितना जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ठीक, तो ये हो गए आपके कहां तक, 134 तक। ठीक, अब इसके बाद जो हमने सवाल आपके बीच बीच में छोड़े हैं, हम वो ले रहे हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टाइप आपके बचे हुए हैं, तो वो सवाल अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पन्ने पे देखिए कोई सवाल छूटा था, हमारे ख्याल से डायरेक्ट 24 पे आना पड़ेगा अपन को, 24 के पहले कंप्लीट है सारे। देख लो जरा एक बार, तुम लोग भी देखो। कहो भाई, सीधे 24। अब ये जो हम आपको करा रहे हैं ना सवाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये हमने इसीलिए छोड़ के रखे थे कि आपका जरा बेस बन जाए पूरा, फिर इन सवालों को कराएंगे। पढ़ लीजिए, 24 पढ़ लीजिए, 25 पढ़ लीजिए, 26 पढ़ लीजिए, 24 25 26 पढ़ लीजिए। पढ़ लिया भैया, पढ़ लिया। देखिए क्या है कि आपके पास दो मोमबत्तियां हैं। ठीक, सवाल नंबर 24 बता रहे हैं आपको, समान ऊंचाई की हैं। ठीक, मोमबत्ती सभी ने देखी है। पहली मोमबत्ती 9 घंटे में पूरी जल जाती है, दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी जल जाती है। दोनों मोमबत्तियां स्थिर गति से जलती हैं। कितनी देर बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। भाई मोमबत्तियों की ऊंचाई एक सी है, लेकिन एक मोमबत्ती चौड़ी है और एक मोमबत्ती पतली है। जो चौड़ी होगी वो देर में जलेगी, जो पतली होगी वो जल्दी जलेगी। क्लियर है बात। तो देखिए कैसी व्यवस्था है आपके पास। व्यवस्था ऐसी है कि एक मोमबत्ती है आपकी चौड़ी वाली और एक मोमबत्ती है आपकी पतली। ठीक है, और इनकी ऊंचाई समान है। जो ऊंचाई है वो क्या है, समान है। उसने ऊंचाई समान होने की बात कही है, चौड़ाई समान होने की बात नहीं करी। मान लो ऊंचाई भी समान होती, चौड़ाई भी समान होती, तो फिर तो बराबरी टाइम में जलती, फिर कम ज्यादा क्यों होता। तो जो मोमबत्ती चौड़ी होगी वो जलेगी कितने घंटे में, 9 घंटे में, और जो पतली होगी वो कितने घंटे में जलेगी, 6 घंटे में। अब आपने एक साथ जला दी तो क्या होगा, जो चौड़ी मोमबत्ती है वो धीमे धीमे जलेगी और जो पतली मोमबत्ती है वो जल्दी जल्दी जलेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसकी लंबाई इसकी दुगनी होगी, मतलब ये वाली इतनी बचेगी कि उसकी आधी ऊंचाई तक ये बचेगी। तो उन्होंने वो समय पूछा है, ऐसा कितनी देर बाद होगा। सवाल समझ में आ गया। अब इस सवाल को कैसे करेंगे ये आपको समझना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप 9 और 6 से कटने वाली संख्या को मान लो। 9 और 6 को काटने वाली नहीं, कटने वाली। 9 के पहाड़े में भी आए, 6 के पहाड़े में भी आए, 18। तो आप मानोगे मोमबत्ती की लंबाइयां कितनी है, 18 सेंटीमीटर की मोमबत्ती है। बात आ गई समझ में। देखो चलो,
मान लिया 18 सेंटीमीटर की दोनों मोमबत्तियां हैं। ये वाली कितने घंटे में जलती है? 9 घंटे में। और ये वाली 6 घंटे। अब बड़े ध्यान से हमारे क्वेश्चन का जवाब देना। 9 घंटे में 18 सेंटीमीटर, 9 घंटे में 18 सेंटीमीटर, तो 1 घंटे में ये हर घंटे कितना जलेगी? 2। 6 घंटे में 18 सेंटीमीटर, 1 घंटे में। क्लियर हो गई बात? ये 1 घंटे में कितना जलती है? 2। ये 1 घंटे में 3। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना जो बता रहे। 1 घंटे में कितना जलेगी? अब जो बोलना है वो सुनो, 2 गुणे 1। आप कहोगे इसका क्या मतलब है? हम आपसे पूछ रहे हैं 2 घंटे में कितना जलेगी बताओ। 4 बोलोगे ना तुम, वो 4 आता कैसे? क्यों 4 कैसे आता है? उसके पीछे की प्रोसेस क्या है? आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन होती है कि सर 1 घंटे में 2 जलती है, तो 2 घंटे में 2 बार 2 जल जाएगी, मतलब 4 हो जाएगा। गुणा ही करते हो ना, तभी तो 4 बताते हो। तो हम उसको तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं प्रोसेस को। आपको बिल्कुल अंदर जाना है। 1 घंटे में, बोलते जाना, 1 घंटे में 2, 2 घंटे में आंसर 4 है, लेकिन अपन कैसे बोलेंगे? 2 गुणे 2, मतलब 2 सेंटीमीटर 2 बार। ठीक, 3 घंटे में 2 गुणे 3, 4 घंटे में, 3 घंटे में। ठीक है, मान लीजिए हमने टी घंटे लिए, तो पहली वाली मोमबत्ती कितनी जल चुकी होगी? 2t। कितनी जल चुकी होगी? 2t। 1 घंटे में 2, 2 घंटे में 2 गुणे 2, 3 घंटे में 3 गुणे 2, 4 घंटे में 4 गुणे 2, तो टी घंटे में t गुणे 2 यानी कि 2t। और ये वाली कितनी जल चुकी होगी? 3t। जली होगी 2t, जली होगी 3t। इस वाली को देखो कितनी जली, कितनी जली? जिसको समझ में आए वो आवाज निकाल देना, और नहीं आए तो पूछ लेना। कितनी जली? सबको समझ में आई ना? कितनी जली? थी कितनी? बची कितनी? 18 माइनस 2t। क्लियर? 18 में से 2t जल गई। ठीक, 2t जल गई, तो यही बची ना। बची कि नहीं बची? यहां पर 3 घंटे में कितनी जली? कितनी जली? थी कितनी? बची कितनी? क्लियर? यहां बची 18 माइनस 3t। तो अगर हम t घंटे समय लेते हैं, t घंटे बाद जो आपकी पोजीशन है वो हमने मान ली t घंटे बाद आती है। तो पोजीशन क्या थी उसको पढ़ लें एक बार। क्या कह रहे थे आपसे वो? t घंटे बाद कितनी देर बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की दुगनी हो जाएगी। यानी कि ये बची थी, ये बची हुई, इस वाली बची हुई की कितनी हो जाए? सवाल सॉल्व हो चुका है, कहानी खत्म हो चुका है। सॉल्व करिए, टी आंसर आ जाएगा। 18 माइनस 2t बराबर 36 माइनस 6t। तो यहां पर बचेगा 4t बराबर 18। कहो भाई, नहीं, तो t बराबर 4.5 घंटे। ये है आपका आंसर। 4.5 घंटे बाद ऐसी पोजीशन में आप आ जाओगे, 4.5 घंटे बाद आप ऐसी पोजीशन में होगे कि पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की दुगनी होगी। ठीक है, नोट कर लो। कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो। सवाल तो वो एक ही लाइन का था, बस समझना था अपन। अगला सवाल देखो, कर सकते हो? भैया सबको समझ में आ गया?
अगला सवाल करके बताओ कितना आया। 3 घंटे आ गया। अगले सवाल में हमारे बताने लायक है, सिर्फ नंबर बदलने हैं। कह रहे हैं एक मोमबत्ती 6 घंटे में, दूसरी 4 घंटे में। इसी में कर दें। देखो इधर, चलो भाई सब लोग पेन एक तरफ रखो, सवाल देखो। अब की बार फिर से 2 मोमबत्तियां हैं, समान ऊंचाई की हैं। पहली वाली कितने घंटे में? 6 घंटे में। और दूसरी वाली कितने घंटे में? 4 घंटे में जलती है। ठीक। कहने लगे कितनी देर बाद पोजीशन ऐसी होगी कि पहले की लंबाई दूसरे की दुगनी हो। तो भाई आप मान लोगे टी घंटे में, तो सबसे पहले यहां लिख लोगे 6, यहां लिख लोगे 4, और इन दोनों से कटने वाली संख्या ऊपर। आप 12 भी लिख सकते हो, आप 24 भी लिख सकते हो, और कोई संख्या लेनी हो वो भी ले सकते हो। बस ऐसी लेना जो दोनों से आराम से कट जाए, कोई पॉइंट वॉइंट का चक्कर ना पड़े। हमने ले ली 12। तो भाई 6 घंटे में 12, 1 घंटे में 4 घंटे में 12, तो 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 2। और हम मानते हैं कि हमारी पोजीशन टी घंटे बाद आती है। हम क्या मानते हैं? टी घंटे बाद जो पोजीशन सवाल में दी है वो उस पर हम पहुंचेंगे। तो 1 घंटे में बोलते जाओ सब लोग। 1 घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2 गुणे 2, 3 घंटे में। देखो हम आप लोगों को एक बात बताएं, आप लोगों की आवाज नहीं निकलती, ठीक है ना? ये हेजिटेशन है, ये आपका हेजिटेशन है। जब क्लास में हम कह रहे हैं आपसे बोलो, तो आपकी आवाज नहीं निकल रही, और अभी बगल वाले को ऐसे, और फिर बातें भी होंगी। सब होता है कि नहीं होता? अपन लोगों को बिल्कुल यहाँ ऐसे रहना है जैसे अपन घर में बैठे हैं बस। अब ऐसे फैल नहीं जाना कहना हम तो घर में बैठे, लंबे हो गए। घर में बैठने का मतलब ये है कि आपके और हमारे बीच में बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्लास में मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, ठीक है? उनसे कहो हाथ ऐसे कर लो तो ऐसे कर लेंगे, फिर कहेंगे हाथ हिलाओ तो हिलाने लगते हैं, मजा लेते हैं। तो क्लास में आप जितने एक्टिव होके बैठोगे, क्लास में जितना इन्वॉल्व होगे, जितना मैथ में मजा लोगे, वो सवाल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हम ये सब क्यों करा रहे हैं आपसे? हम चाहें तो एक लाइन में सवाल लिखें, और एक दिन में आप जितने सवाल कर रहे हो उससे 1.5 सवाल हम करा सकते हैं। 10 कर रहे हैं तो 15 करा देंगे, कोर्स आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है? आप कहोगे सर ने शीट कंप्लीट कर दी, लेकिन बेटा वो यहाँ नहीं आएगी। जिस सवाल के संग आप एक्टिव होते हो ना, वो सवाल यहाँ सेट हो जाता है। वो सवाल जब आप पढ़ोगे ना तो आपको याद आ जाएगी, अच्छा ऐसा हुआ था। वो दिमाग में एक मेमोरी बन जाती है, और वो मेमोरी आपको सवाल को दोबारा से याद दिलाती है। वो सवाल आपके दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए क्लास में बिल्कुल इन्वॉल्व हुआ करो, संकोच एक तरफ रख दो। जब हम पूछें तो खुल के बोलो, कुछ नहीं आए तो खुल के पूछो। कल इनसे पावर की बात चल रही थी ना, ठाकुर साहब की पावर चेक करी थी अपन ने, करी थी। कई लोगों का भला हो गया था उसमें, कई लोगों को जीरो वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, लेकिन भाई इनकी वजह से पता लग गया था। तो ऐसे ही बिना संकोच के आपको पूछना है, ठीक? तो आ जाओ फिर सब लोग। 1 घंटे में, देखो अभी भी नहीं आ रही है। हम आपको बता सकते हैं, तुम्हारी जगह पेपर देने हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे पेपर देने, और ना कोई बगल वाला जाएगा, ठीक? तो मर्जी आपकी है, हमारा काम है बताना, बता दिया, अब करना आपका काम है। 1 घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2 गुणे 2, 3 घंटे में, 3 गुणे 2। अच्छा 1 घंटे में बताओ, 2 गुणे 1, 2 घंटे में, 3 घंटे में, टी घंटे में, 2T। तो भैया जो 2T है उसी को जला दो, जो 2T है उसे जला दो, जो साजी है उसे रख लो। तो T कितनी? 12, 2T जल गई तो बची कितनी? जल गई। और वहां कितनी जल जाएगी? कहने लगे थे ये वाली जो बची है और ये बची है, 18 थी, इतनी जली, बची। ये वाली बची, इस वाली बची की दुगनी है। कर दो सॉल्व, T आ जाएगा। कितना आ गया? 3 आ गया। देखो 3 आएगा। करें सॉल्व, करें हम करें? नहीं, सरल है तो हम करे दे, कठिन होता छोड़ देते। 24 माइनस 60 कितना आ गया भाई? 40 बराबर 12 और T बराबर 3। अगला सवाल थोड़ा सा उन्होंने लेवल उठा दिया। अगले सवाल में अभी तक वो तुमसे कह रहे थे दुगनी बची। अगला सवाल भी मोमबत्ती का है, लेकिन उन्होंने लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया। पढ़ लो अगला सवाल।
अगले सवाल का आंसर आया 5 घंटे 20 मिनट। बहुत बढ़िया, शाबाश। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आपकी मोमबत्ती बची हुई है, पूरी नहीं जली है। ठीक, बताओ ये किसका किसका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, किसको किसको समझ में नहीं आ रहा, हाथ उठाओ, बिना संकोच के उठाओ हाथ। किसको नहीं आ रहा, क्या करेंगे? तुम्हें आ गया? आ गया, आंसर आ गया? तब वही तो पूछ रहे यार। हाँ भाई, नहीं आया? चलो, प्रभात सवाल पढ़ो। प्रभात नाम है ना भैया? क्या नाम है इनका? प्रभात है ना? प्रभात सवाल पढ़ो, क्या दिया था? ठीक है, समान ऊंचाई की है, फिर ठीक जला दी, फिर दूसरी 6। ठीक, तो ऐसा कर लेते हैं कि इसके 8 घंटे हैं, इसके 6 घंटे हैं, तो यहाँ क्या मान लें, 24 मान लें। तो ये 1 घंटे में कितनी जलेगी, 3, और ये 1 घंटे में 4। ये बात क्लियर है सबको? ये समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ो। फिर क्या हुआ? ठीक, जला दी। अच्छा, एक बात याद रखनी है, इन तीनों सवालों में मोमबत्ती ऐसी मानी गई है कि एक सी जल रही है, धीमी तेज नहीं हो रही। स्थिर गति का मतलब क्या है, एक सी जल रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि धीमी तेज, फिर तो गति बदल जाएगी पिघलने की। तो एक सी जल रही है, बिना हवा का कमरा है वहां जल रही है। ठीक, ऑक्सीजन आ रही, बस। हाँ पढ़ो। फिर पहली मोमबत्ती की ऊंचाई का अनुपात दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई के अनुपात का 3:1 है। ठीक, इसका मतलब है पहले की ऊंचाई और दूसरे की ऊंचाई क्या है, 3:1। ये दिया हुआ है भैया। अभी हर बार कह रहे थे दुगनी बच रही है, तो अगर तुम उसको अनुपात में बदलते तो वो था 2:1। वो क्या था, 2:1। ये वाली 1 बची थी तो ये 2 बचेगी, तभी तो दुगनी बोल रहे थे। अब की बार अनुपात क्या है, 3:1। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ देख लें जरा। 1 घंटे में बताओ, 1 घंटे में शुरू से ले लो। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में जलती, दूसरी 6 घंटे में जलती। तो हमने मान लिया दोनों की लंबाई कितनी है, 24 है, 8 घंटे में जल रही। 1 घंटे में 3 गुणे 1, 1 घंटे में 2 घंटे में 3 घंटे में। तो हमने माना जो पोजीशन है वो टी घंटे में प्राप्त हुई। कितने घंटे में प्राप्त हुई, 3 घंटे, सॉरी टी घंटे में प्राप्त हुई। तो कितनी जल जाएगी, 3T। और ये वाली 4T हो जाएगी। तो बचेगी कितनी, ये, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं ये बची और ये बची, ये जो है इस वाली का तिगुना है। कितना है, तिगुना है। तो बस 3 का गुणा करा दो, सॉल्व करो, करो कराओ, जल्दी करो। कितना आ गया? अब कई लोग इसके आंसर में अटक जाएंगे जाके। 24 माइनस 3T, 24 गुणे 3 माइनस 12T। ठीक है भैया, 12 आ गया इधर तो प्लस का हो गया, 3 घटा दो तो कितने हो गए, 9। ठीक है, 9T बराबर। अब देखो तुम कहोगे आपने गुणा क्यों नहीं कराया। यहाँ 24 कितनी बार है, ये वाला 24 एक बार चला जाएगा, एक बार घट गया। 24 कितनी बार बचा, अब कराएंगे गुणा। ठीक है, अब पहले हम गुणा करा लेते, फिर हम घटाते, काय को करेंगे। हमें दिख रहा कि 24 3 बार, यहाँ 24 एक बार, उधर जाएगा तो 2 बार बचेगा। अब करो इसे आगे। तो T बराबर क्या आ गया, 24 गुणे 2/9 आ गया। ये आंसर आपका घंटे में आएगा। क्यों, यहां पर घंटे थे तो आंसर काय में था, घंटे में। क्योंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा, इसलिए हम इसको मिनट में बदल देंगे। बताओ घंटे को मिनट में कैसे बदलते हैं, 60 का गुणा करा दो, 60 का गुणा, 60 का गुणा करा दो। इसे काटो 3 से 20 और 3 से कितनी बार, 8 या 24। ठीक, कितना आ गया ये, 320 मिनट। अच्छा, अब 320 मिनट आ गए, 320 मिनट आंसर हो गया। अगर मिनट में देना होगा, घंटे मिनट में पूछते तो 1 घंटे में कितने मिनट, एक में कितने मिनट, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 5 घंटे पूरे, 20 मिनट खुले।
खत्म हो गया। तो 5 घंटे 20 मिनट, आंसर खत्म। ठीक है, तो भाई मोमबत्ती जल गई सबकी, समझ में आ गया सवाल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसके बाद आ जाओ 27 और 28, पैंट शर्ट। 27, 28, 29, तीनों सवाल देखो। इसे हटा दे। आप लोगों का टेस्ट इतवार को होने वाला है, 10 बजे होगा। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट और डायरेक्शन डिस्टेंस का होगा। ठीक, नए लोगों का नहीं होगा, नए लोग परेशान नहीं हो, डर गए, कहने लगे अभी टेस्ट होगा। आप लोगों का नहीं होगा, आराम से बैठो। आप लोगों का होगा 30 तारीख के आसपास टेस्ट। जिन लोगों का होना है उन लोगों को बता रहे हैं। और इंग्लिश में पेपर जिसको जिसको चाहिए हो बता देना अभी, तो उसको इंग्लिश में मिल जाएगा, बाकी सबको हिंदी में मिल जाएगा पेपर। ठीक है, तरीका आप लोग जानते ही हो क्या है। 30 क्वेश्चन, 45 मिनट, 4 आंसर, 1 सही, बाकी तुक्के, लगाना नहीं है। ठीक, हाँ भाई बोलो बोलो। आंसर तेज बोलो यार, आवाज नहीं आ रही। आंसर क्या, किसका आंसर पूछ रहे? क्या चीज नहीं आई? 5 घंटे 20 मिनट, वो आ गया था। उसके पहले जितने मिनट आ रहे थे, कितने आए थे बताओ? बोलो कितने आए थे? देखो बगल वाले ने किया था, देखो। नहीं, उसी को बता दो, तो हमें भी पता, हम नहीं लिख पा रहे थे। तो हमें भी पता 320 थे। अभी तो सवाल किया यार, उसको कुछ तो मेहनत करने दो। वो मिनट भी नहीं ढूंढ रहा, हमसे आंसर पूछ रहा। हाँ भाई कितने थे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब टावर बराबर पे है, अब सिग्नल सही आएंगे। हाँ बताओ कितने थे? 320 थे। 320 क्या थे? घंटे थे, मिनट थे, सेकंड थे, क्या थे? मिनट थे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। तो हमारे पास 320 थे। अब तुम हमें ये बताओ इसमें से हम कितने घंटे बना सकते हैं? 60 मिनट का 1 घंटा बना लेंगे। ठीक, अब बताओ कितने घंटे बनेंगे 320 में से? बाकी बचेंगे कितने? उसी को बता दो, बोलो नहीं। यही तो आंसर था, 5 घंटे 20 मिनट। देखो कैसे होता है, इधर भी देख लो, बता दें। 320 मिनट थे, हमें घंटे में बदलना है, तो किसका भाग देंगे? 60 का। ठीक है, 60 पंचे 300, यहां कितने बचे? 20। तो इतने घंटे हैं और ये मिनट बचे हुए। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसी पूछ लिया करो। कई लोग संकोचवश पूछते नहीं है कि हम पूछ लेंगे तो पूरी क्लास हमें देखेगी। आप सेलिब्रिटी हो, आप पूछ रहे हो तो आप सेलिब्रिटी हो, पूरी क्लास आप ही को देख रही है। बाकी लोग तो आगे चले जाते, हमें पता ही नहीं लगता जी आए भी थे। चलो भाई, शर्ट पैंट वाला पढ़ लिया सवाल? सोनम समझा दिया सवाल? पूरा पूरा सवाल समझा दिया? चलो अब सुनो ध्यान से। 27, 28, 29। पहले तो हमें ये बताओ, पढ़ के सवाल एक से है कि अलग अलग? बस इतना सा काम करना है, एक से है कि अलग अलग है भाई? जल्दी बताओ। एक से हैं? बताओ भाई, पीछे क्या नाम है? नीतेश। नीतेश एक से है कि अलग अलग? एक से ही है। तो बस देखो, फिर एक हम बता रहे, 2 तुमसे कराएंगे। चलो 27वां सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति 10 पैंट और कुछ शर्ट खरीदता है। कितनी पैंट थी? 10 पैंट थी। देखो इधर सब लोग देखो, लिखना नहीं। आपको लिखने के लिए 2 सवाल हैं, आराम से करना, एक हम बोर्ड पे करना। कितनी पैंट थी? पैंट थी 10, और शर्ट कितनी थी? शर्ट नहीं पता थी कितनी, कुछ, तो एक्स। ठीक है। अच्छा, अपन को बिल बनाना है इसका, अपनी दुकान है। ठीक है, गलत बिल बनाया तो घाटा हो जाएगा, तो देख के बनाना है। कह रहे थे प्रत्येक पैंट का मूल्य शर्ट के मूल्य का 4 गुना है। पैंट का मूल्य शर्ट के मूल्य का 4 गुना है। मतलब अगर शर्ट 1 रुपए की है तो पैंट 4 रुपए की है।
बात आई समझ में? ये लाइन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही गलती होती है। पेंट का मूल्य शर्ट के मूल्य का 4 गुना है। अगर पेंट शर्ट 1 रुपए की तो पेंट 4 रुपए की, शर्ट 10 रुपए की तो पेंट 100 रुपए की तो 1000 की तो, और फिर और ऊपर भी हो सकती है। तो अनुपात समझ में आ गया? अनुपात से क्या मतलब निकलता है? अगर ये 1 की तो ये 4 की। तो अगर हम बिल बनाएंगे ऐसे ही मान लें, ठीक है, कि बहुत पहले की बात है, शर्ट 1 रुपए की और पैंट 4 रुपए की, ठीक है, तो बिल कितना बनेगा ये बता सकते हो आप लोगों ने? इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे बताओ? बताओ, बनाओ जल्दी से, बिल बनाओ। तुम्हारी दुकान है, बस घाटा नहीं होना चाहिए। लिखो लिखो, लिखना लिखो, लिखो जल्दी से, लिखो। पक्का बिल बनना है, जीएसटी वाला। बनाओ जल्दी, लिखो। अरे लिखो, लिख नहीं रहे? अच्छा कर लिया, इस पे कर लिया। बताओ कितना बिल बन गया? 40। लिखो, जो जो है लिखो आराम। घबरा का है, गलती तो होगा, लिख दो। क्या लिखा तुमने बताओ? बताओ निखिल, बताओ कितना बिल बनेगा? जो मन में आए बता दो। तुम बताओ भाई, कितना बिल बनेगा? 40 प्लस एक्स। तुम्हारा कितना बना? कितना बना बिल? 40 प्लस एक्स। भैया कई लोगों का आंसर आ रहा है 40 प्लस एक्स। पहले तो हमें ये बताओ, इसके अलावा किसी का आंसर है क्या? 40 प्लस एक्स के अलावा किसी का बिल बना क्या? बताओ भाई हर्ष, कितना बिल बना? 40 प्लस 4। कैसे बना 40 प्लस 4? इसका कारण बताओ। 40 कैसे आया पहले तो ये बता दो। 40 कैसे आया ये बताओ, जल्दी बताओ, जो आए जल्दी बताओ। 40 कैसे आया? तुमने कैसे बोला 40? तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो, आवाज है। बिल्कुल नहीं शर्माना। तुम शर्माए और बीमारी वहीं पे छूट गई। डॉक्टर से, वकील से, और जिससे पढ़ रहे हो उससे शर्माना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि तुमने जहां पे चीजें कम बताई वहीं पे तुम मुकदमा हार गए, वहीं बीमार रह गए, वहीं सवाल समझ में नहीं आएगा। बताओ जल्दी 40 कैसे आया? तुमने 40 बोला था ना, कैसे? बगल से सुन के बोला था, क्या किया था हम बताओ तो। तेज बोलो थोड़ा सा यार। तो मन में क्या हुआ? तो वही तो पूछना चाह रहे। तुम्हारे मन की बात तो ही जानना चाह रहे। बताओ जरा मन में क्या है तुम्हारे? बताओ भाई, पुष्पेंद्र कितना आया? यार सिंपल बात है। कितनी पेंटें खरीदी थी? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जरा। कितनी पेंट खरीदी थी? एक पेंट कितने की थी? कितने की हुई? 10 हो गई। ऐसे ही तो आया था, तुम बता ही नहीं रहे थे। ये 40 तो ऐसे ही आया था, आया था। एक कितनी शर्ट खरीदी थी? एक शर्ट कितने की थी? एक, तो कितने की हुई? एक्स। भैया पेंट हो गई 40 की और शर्ट हो गई एक्स की, टोटल कितना हुआ? यहां प्लस नहीं लगाओगे? सही है बिल्कुल, ठीक है। कितना होगा? 40 प्लस एक्स। कोई दिक्कत? अब हुआ क्या, गड़बड़ क्या हो गई? पेंट 10 थी, शर्ट एक्स थी। पेंट शर्ट। बताओ भाई सवाल में क्या गड़बड़ हुई है? लिखा है ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई थी? रेट बदल गए। मतलब पेंट हो गई एक्स की और शर्ट हो गई 4 की, सॉरी ये हो गई 1 की। वस्तुओं की संख्या बदल गई, बात वही आएगी। ऐसा कर, उन्होंने कहा संख्या में अदला बदली हो गई, ये हो गई एक्स और ये हो गई 10। ये कितने की थी? 4 की, ये 1 की। अब बिल बनाओ जरा, बनाओ जल्दी से बिल बनाओ। अब तो पता है ना कैसे बनेगा, है? 10 प्लस, बताओ भाई हर्ष, बनेगा कि नहीं? तो यहां पर अब की बार बिल बनेगा 4x प्लस 10। अब क्या कह रहे थे आपसे? आपसे कह रहे थे, अब सुनना ध्यान से, यहां परसेंटेज यूज हो रहा है। वस्तुओं की संख्या में अदला बदली हो जाने से, मतलब शर्ट की जगह पेंट गिन ली, पेंट की जगह शर्ट गिन ली, तो बिल ये वाला बनेगा। तो ये बिल सही है कि वो वाला बिल सही था? कौन सा बिल सही है? वो बिल सही है, ये बिल गलत है। कह रहे हैं बिल की राशि 50% बढ़ जाती है। भैया पहले कितना पैसा दे रहे थे? 40 प्लस एक्स। अब कितना पैसा दे रहे हो?
इसको उल्टा लिख दें, चलो 50% बढ़ जाती है ना, लेना बिल की राशि 50% बढ़ जाती है। तो भैया देखो, भैया आप कितना पैसा दे रहे हैं 4x + 10, और पहले कितना दे रहे थे। अब सुनना ध्यान से जो बता रहे हैं, परसेंटेज का खेल है। ये वाला पैसा इस वाले पैसे से 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है। इसका 50% नहीं है, 50% ज्यादा है। 50% होना और 50% ज्यादा होना बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जैसे हम आपसे कहेंगे ना कोई चीज 10% ज्यादा है, तो पता है कितने परसेंट होगी, बताओ कितनी होगी, 110%। अगर हम आपसे कहेंगे कोई चीज दूसरी चीज से 10% ज्यादा है, तो इसका मतलब वो उसका 110% है। हम आपसे कहेंगे 5% ज्यादा है, तो बताओ कितना होगा। हम कहेंगे 20, 30, 40, 50। अगर हम आपसे कहेंगे 50% ज्यादा है, तो वो उस चीज का 150% होगा। तो अब जो आप पैसा दे रहे हो पहले वाले से 50% ज्यादा है, यानी कि इसका कितने परसेंट है, 150%, मतलब 150/100। इस बारे में ज्यादा जानना हो तो चैनल आप सबको पता ही है, नए लोगों को बता रहे, पुराने तो सब जानते हैं। एक परसेंटेज की क्लास पड़ी हुई है, उस पर परसेंटेज की पूरी क्लास है, सिर्फ पहली क्लास जाके देख लेना। ये सब बातें आप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे जो हम बोल रहे हैं, और भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी जो आपके काम की है। सिर्फ पहली क्लास आपको देख लेनी आराम से बैठ के, और वो भी 1.5 या 2 की स्पीड पे देख लेना, तो आधे घंटे में कहानी निपट जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब आप इसको सॉल्व करो, बस यहां पे काटो, 3, 2, 50 से काट दिया, 2 का गुणा 8x + 20, 120 + 3x। ठीक है भाई, सही है, सही है कि नहीं है। 5x = 100, x = 20। पता लग गया कितनी थी, खत्म। क्या पूछा था, कितनी शर्ट खरीदा था, कितनी खरीदा था, 20। नोट करो सवाल। ये है पहले का बिल, ये है बाद का बिल। बाद का बिल पहले के बिल से 50% ज्यादा, इसका मतलब है बाद का बिल पहले के बिल का 150%। ओके, लिखा, सॉल्व, आंसर। क्लियर। अगला करके दिखाओ जल्दी से, सभी लोग करो यार, जल्दी करो, अगले का आंसर बताओ। ये हमारे ख्याल से 28 और 29 एक ही सवाल है क्या, देखो जरा रिपीट हो गया है। हाँ तो भाई सेम है, कर दो, एक कर दो बस, 28 और 29 में से एक कर दो बस, सेम है सवाल। चलो जिनको नहीं आया देखते चलेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है, टाइम हो चुका है। चलो इधर देखो, पहले शर्ट कितनी थी, पैंट कितनी थी, इधर इधर पेन बंद, इधर पहले कितनी थी पैंट, कितनी खरीदी थी, 6 पैंट शर्ट, पता है x क्या दे रहे थे अनुपात। अब सुनो इस बात को, कह रहे थे प्रत्येक पैंट का मूल्य शर्ट के मूल्य का 5/2 है। कैसे लिखेंगे, देखो इधर देखो सब लोग, जो पैंट है वो शर्ट की 5/2 है, इसका मतलब है शर्ट को नीचे ले आओ, तो क्या होगा, पैंट बटे शर्ट बराबर हो जाएगा 5/2। इसका मतलब है पैंट 5 रुपए की तो शर्ट 2 रुपए की। ठीक, पैंट कितने की, 5 की, शर्ट कितने की, 2 की। बनाओ बिल, 6 पंचे 30 + 2x। फिर हो गई अदला बदली, तो यहां पर हो गया कितना x, और यहां हो गया 6, यहां हो गया 5, यहां पे 2। अब बनाओ बिल, 5x + 12। आपसे क्या कह रहे थे, आपसे कह रहे थे बिल की राशि 45% बढ़ जाती है, मतलब जो बाद वाला बिल है 5x + 12 जो है, ये पहले वाले बिल से 45% ज्यादा है। 45% ज्यादा होने का मतलब कितने परसेंट, 145%, 145/100। सॉल्व करो जल्दी से, काट दो 5 से, 5 कितनी बार 29, और ये कितना
20 गुणा कराओ 100x प्लस 240 बराबर यहां करा दो गुणा 30 गुणे 29 और प्लस में कितना आ गया जी 29 दूनी 58 x इधर ले आओ घटा दो कितने बचे x 42x और वहां कितना हो गया जी ये कितना आया था 870 240 घटा दिए कितना आया है 630 15 आ रहा क्या आंसर ठीक है बिल्कुल सही 15 आंसर लो भैया 15 शर्टें दिखाता ठीक दोबारा देख लो एक बार फुर्ती में कितनी पैंट बताते जाओ सब लोग कितनी पैंट शर्ट पैंट कितने की शर्ट कितने की कहां से पता लगा यहां से पैंट का मूल्य शर्ट के मूल्य का 5/2 है शर्ट नीचे आई तो पैंट 5 की तो शर्ट 2 की ऐसे निकाल लिया जाता है नहीं दिया हो तो ठीक है भाई क्लियर तो बिल बना 30 प्लस 2x इधर आ जाओ अदला बदली हो गई कितनी पैंट है शर्ट पैंट कितने की शर्ट कितने की बिल क्या बना 5x प्लस 12 बाद वाला बिल पहले वाले बिल से 45% ज्यादा क्लियर है सॉल्विंग तो समझ ही गए होगी ठीक कल फिर लेंगे इसके आगे